Hello everyone, welcome to my channel. If you're new to this channel, please make sure do subscribe the channel. Today I'm going to explain question number 11 of exercise 9.1 some applications of trigonometry. A TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meters away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. यहाँ पे फिगर गिवन है. ये क्वेश्चन इज सेइंग दैट ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल. बीसी एक कैनाल है. कैनाल के एक किनारे पर टीवी टावर है. ए बी टीवी टावर है. क्वेश्चन इज सेइंग दैट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. कैनाल के इस किनारे पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. टावर के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है किनारे पर 60 डिग्री का. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. यहाँ से 20 मीटर्स अवे इस पॉइंट, ये लाइन कहाँ पे ज्वाइन हो रही है? यहाँ से 20 मीटर्स अवे, ये पॉइंट से टावर के फुट पे लाइन ज्वाइन हो रही है. सो ये 20 मीटर्स अवे है. इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. कहाँ से? टावर के टॉप से. कितना एंगल? 30 डिग्री का. 30 डिग्री का बन रहा है. सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल. हियर वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल. हम टावर की हाइट को h मान लेंगे और कैनाल की विड्थ को x मान लेंगे. हियर आई एम राइटिंग लेट द height of the tower be h and width of the canal be x. पहले हम ए ट्रायंगल फाइंड करेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल में आता है? टैन के. सो टैन थीटा क्या है? 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज बी सी. सो टैन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? टैन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3. सो ए बी क्या है? ए बी टी वी का टावर है, उसको हम h मान लिए हैं. अपॉन बी सी क्या है? बी सी कैनाल की विड्थ है, उसको हम x मान लिए. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. h इज इक्वल्स टू √3x. नाउ इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल में आता है? टैन के. सो यहाँ पे टैन थीटा क्या है? 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज पूरा बी डी ना, पूरा बी डी फाइंड करना है. बी डी. सो टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सो ए बी क्या है? ए बी h है. h कितना है यहाँ पे? √3x. सो √3x लिख देंगे अपॉन बी डी. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी सी 20 है और बी सी x है.
तो दोनों को ऐड कर देंगे, x+20 पूरा BD फाइंड करना है ना, तो हम x+20 लिख देंगे, x+20। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 इंटू √3x, √3 इंटू √3x इज इक्वल्स टू x+20। √3 इंटू √3 is 3, no? 3 into x is 3x. Here I am writing 3x is equals to x+20. So 3x, shift this x to the left hand side, so it will become minus x is equals to 20. 3x minus x is 2x is equals to 20. X is equals to 20 upon 2 is going to be 2 ones, 2 zeros. So x is equals to 10 meters. कैनाल की विड्थ कितनी आ गई? 10 meters. So अब हमें टावर की हाइट फाइंड करना है। h इज इक्वल्स टू, h कितना है? √3x, √3x। सो h इज इक्वल्स टू, x के प्लेस में 10 लिख देंगे, सो 10 √3 मीटर्स। टावर की हाइट आ गई 10 √3 मीटर्स और कैनाल की विड्थ कितनी आ गई? 10 meters.